क्या? हाँ, जब मैं उठी थी तब खुला था ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग शादी में जा रहे हैं, उसी की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे सभी लोग उठ गए थे। आज सुबह के बज चुके हैं 3:30 बजे सब लोग उठ गए थे। तो यहाँ पे हर्ष जो था नहा धो के रेडी हो गया था, और उसके बाद में हर्ष जो था यहाँ पे सारा सामान गाड़ी में लोड करने लग गया था। जो शूज़ वगैरह थे, चप्पल वगैरह थी, और सामान जो सूटकेस वगैरह थे, शादी में जाने वाले और देने लेने वाले जो कपड़े थे, और जो इनके फूफा का जो सामान था, बाबू का जो सामान था, सारा जो था हर्ष लोड करने लगा था। फिर उसके बाद में मम्मी उठ गई थी। मम्मी ने यहाँ पे हस्बैंड जी का टीका किया, मेरा टीका किया, और हर्ष का भी टीका हुआ था। हर्ष की वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि उस टाइम फिर मैं बाहर आ गई थी। हस्बैंड जी जो थे लगा बाहर को गाड़ी निकालने लगे थे, तो वहाँ पे मैं बाहर चली गई थी शूट करने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी सुबह निकल चुके थे गाड़ी निकालने के लिए। आप देख ही सकते हैं कितनी रात है, बहुत रात थी जब हम लोग निकले थे। इतनी रात में जब हम निकलते हैं तभी हम शाम तक पहुँच जाते हैं, नहीं तो पहुँचते पहुँचते हमको बहुत रात हो जाती है। तो फिर रात में पहुँचते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम जब भी निकलते हैं तो इतनी रात में निकलते हैं कि हम लोगों को जाते जाते वहाँ पे रात ना हो और जल्दी से पहुँच जाएं। तो सुबह के 3:30 जो थे यहाँ पे बज चुके थे। बहुत रात से हम लोग उठे थे। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी और सब लोग बैठ के हम लोग निकल लिए थे, ट्रैवलिंग के लिए निकल लिए थे। फिर उसके बाद में हम जल्दी मतलब पहुंचने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। फिर उसके बाद में सूरज देख लो निकल आ गया था, और हम लोग अभी भी रास्ते में थे और ट्रैवल कर रहे थे। फिर उसके बाद में बाबू जो था वो भी सो रहा था यहाँ पे। सोने के बाद फिर वो उठ गया था। उसको हम लोगों ने रेडी नहीं किया था, ऐसे ही ले आए थे। उसको नहलाया नहीं था क्योंकि बहुत ठंड थी सुबह, और उसको पहले ही सर्दी हो चुकी है, जुकाम वगैरह है, तो इसीलिए हम लोगों ने नहलाया नहीं था इसको। ऐसे हम लोग बैठा लिए थे गाड़ी में। अभी ये सो के उठ गया है, तो अभी थोड़ा ये खेल रहा था, और मम्मी ने इसका नींद में ही टीका कर दिया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको नहला के बाल वगैरह बांध दिए थे। फिर ये सो गया था, तो इसके बाल वगैरह जो थे ऐसे ही बिखर गए थे। यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करने के लिए। यहाँ के पराठे हम लोगों ने यहाँ पे पराठे ऑर्डर किए थे। पराठे बहुत ही बेकार थे, मतलब अच्छे नहीं थे। आलू प्याज का पराठा जो हम लोगों ने रेडी किया था, ये पैसे तो हम लोगों के वेस्ट ही गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया था। और हर्ष यहाँ पे बहुत थक चुका था क्योंकि ये बहुत पहले उठा था, और हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे, वो भी थक चुके थे। सभी लोग मतलब थक चुके थे, सुबह के निकले हुए थे, और थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी। यहाँ पे मैं उनसे बोल रही थी कि आप मुझे 5 हैंड्स करो, तो उन्होंने मुझे 2 उंगल मतलब ऐसे दिखा के मेरा मन वो कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का नाश्ता जो था यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ की जो चाय थी ना वो बहुत स्वादिष्ट थी। फिर उसके बाद में बाबू भी यहाँ पे मेरे साथ नाश्ता कर रहा था। वो ये सब बहुत अच्छे से खाता है, जैसे पराठे दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो, दाल चावल रोटी, सब्जी दाल रोटी, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है खाना पीना। बाहर का ये नहीं, छोटा मोटी कम ही खाता है, जैसे सेरोलैक वगैरह और ये दूध वगैरह बहुत कम पीता है। इसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सभी लोगों ने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, और यहाँ पे 10:30 या 11 बज चुके थे हम लोगों को आते आते। फिर उसके बाद में बाबू भी यहाँ पे जाता लंच कर रहा था, और ये बड़े आराम से खा लेता है, कभी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता। और इसको मैं अपने पास चेयर पे कब बैठा लेती हूँ, घर में भी इसको मैं जब बैठा लेती हूँ तो ये खा लेता है बड़े आराम से। और यहाँ पे जो ये ना फ़ोन को बार बार मेरे को छेड़ रहा था, पकड़ रहा था बार बार फ़ोन को। एक बार तो ये चेयर के नीचे भी मतलब ऐसे ही मैं खाते खाते पता ही नहीं चला कब मेरी चेयर के नीचे उतर गया, और बाद में जब मैंने देखा तो ये चेयर के नीचे बैठा था। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे वृंदावन जो थे पहुँच चुके थे। वृंदावन हम लोग गए नहीं थे, लौटते हुए आएंगे, अगर हस्बैंड जी का मन करेगा तभी चलेंगे, और ठाकुर जी बुलाएंगे तो जाया जाएगा।
तो उसके बाद में बाबू ये जो था यहाँ सनरूफ के साथ खेल रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था और जितने भी शीशे पे लगे हुए थे ना सारे को इन्होंने निकाल निकाल के फेंक दिया था। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे पंछी पेठा की दुकान पे। पेठा बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि आगरा हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ थी पेठा की। चॉकलेट पेठा था, चमचम पेठा था, नारियल पेठा था, पान पेठा था और लड्डू पेठा था और वो कलाकंद पेठा था। बहुत सारे वैरायटीज़ जो थी पेठा थी। आगरे का पेठा तो वैसे भी मशहूर है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो थे पेठा लेने लग गए थे। बहुत ही टेस्टी पेठा लेके आए थे। इसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पेठा बहुत स्वादिष्ट था। फिर उसके बाद में उन्होंने पेमेंट किया और यहाँ पे आप देख रहे हो दुकान कितनी बड़ी है, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत ज़्यादा ही वैरायटीज़ थी यहाँ पे पेठे की। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ तक आगरा तक पहुँचते पहुँचते हमको बज चुके थे 3 बज चुके थे। फिर उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे लंच करने के लिए। हम लोगों ने लंच यहाँ पे किया था और ये थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी। मेरा फ़ोन जो था डेड हो गया था, फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। फिर उसके बाद में हम लोग लंच वगैरह करके निकल चुके थे। तो ये हमारी गंगा मैया पड़ती है यहाँ पे। मैंने बाबू के ऊपर सिक्के और लौंग उतार के डाला जाता है। जो लोग यूपी से है ना उन लोगों को पता होगा, जब भी हम लोग कोई नदी वगैरह क्रॉस करते हैं तो इसमें डाला जाता है और ये बड़े बूढ़े कहते हैं कि डालना चाहिए। बाकी इसके पीछे क्या राज है मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद में मैं पहुंच चुकी थी अपनी ससुराल और यहाँ पे देख रहे हो मेरे सर पे दुपट्टा आ गया क्योंकि ससुराल में आ गए हैं तो दुपट्टा सर पे ही रहता है। और फिर उसके बाद में ये हमारा शहर जो शुरू हो चुका था बांगरमाऊ। हम लोग यहाँ पे आ गए थे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी पुरानी यादें जो ताज़ा हो गई थी कि कभी मैं यहाँ पे शादी करके आई थी और बहुत सारी जो इमोशनली चीज़ें थी जो मेरे को याद आ रही थी कि हाँ मैं कैसे यहाँ पे आई थी, कैसे मुझे मतलब ये सब देखने को मिला कि इतना पीछे सब कुछ छूट गया और मैं यहाँ से चली गई। बहुत सी चीज़ें जो थी मेरे मन में रिमाइंड कर रही थी। और यहाँ पे हर्ष जो था मुझे पीछे देख रहा था कि बुआ वीडियो बना रही हैं। फिर उसके बाद में हम लोग निकल लेते हैं घर की और घर में जाते हुए बहुत टाइम हो रहा था तो सोचा चलो जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं आपके शहर बांगरमाऊ आ चुकी हूँ, तो जो भी बांगरमाऊ से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ से कुछ ही देर में हमारा घर जो है आ जाएगा। तो ये था मेरा फाइनल माय ससुराल, जो मैं ससुराल बोल सकती हूँ। एक्चुअली मेरा ससुराल नहीं है, मेरी जेठानी का घर है, वो भी है नहीं। जिनके हम लोग शादी में आए हैं तो वो गई हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और खाली जेठ जी जो थे यहाँ पे थे, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक रात रुकेंगे। तो बाबू जो था यहाँ पे खेल रहा था नीचे। हंसी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आपको आगे भी शादी की वीडियो दिखती रहेंगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर तो ज़रूर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बाद में। चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए थे बाहर घूमने के लिए और थोड़ा मुझे सामान भी लेना था। चूड़ी वगैरह लेनी थी जो मैंने वहाँ पे नहीं ली थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे शाम को सामान लेने। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो शूट करी थी और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस कलर की चूड़ियाँ ली थी। और ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा जब हम लोग रेडी होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस कलर की चूड़ियाँ ली थी और कौन सी वेयर की थी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर उसके बाद में हम लोग गए घर, खाना पीना खाया और उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो जल्दी जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।